हेलो दोस्तों, कैसा आप लोगों का नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम सेट 6 का पहले हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज और उसके बाद में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, उसमें हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। हमारा एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और उसकी वैल्यू हमें पूछी गई है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है साइन थीटा और कोसेक थीटा कभी भी हर वक्त एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा हर वक्त एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या कि साइन थीटा की अगर जो भी वैल्यू होगी उसकी उल्टी होगी कोसेक थीटा की वैल्यू। देखो सपोज साइन थीटा की वैल्यू है अगर 3/4 तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/4 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसका मतलब हो गया साइन थीटा, अभी कोसेक थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या रहता है 1/कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, साइन थीटा का मतलब हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। तो दोस्तों उसी तरीके से कोसेक थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी 1/साइन थीटा। तो दोस्तों क्या हम कोसेक थीटा की जगह पे 1/साइन थीटा लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर कोसेक थीटा और 1/साइन थीटा दोनों एक दूसरे के साथ में अपन लिख सकते हैं, कोसेक थीटा की जगह 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इधर आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1/साइन थीटा। अब दोस्तों साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास में लास्ट में आंसर बचेगा 1। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों 1 आंसर मतलब ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ए ऑप्शन है हमारा। तो दोस्तों ए क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का ये है आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री की हमें वैल्यू बतानी है। ऐसे तो दोस्तों आपकी टेबल में जितने भी जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है, तो आप उससे पहले लर्न कर सकते हो। अगर आपने लर्न नहीं किया है और आपने सिर्फ साइन थीटा की जितने भी एंगल्स है वो सिर्फ लर्न किए, तो उसी के जरिए आप जितने भी हो कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा सबकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो मैं आपको बताऊंगा। साइन थीटा की बस आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए। मतलब क्या, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो दोस्तों अगर ये आपने लर्न करके रखा हुआ है, मतलब क्या साइन, मैं सिर्फ साइन का लिख रहा हूँ। साइन 0 डिग्री में क्या रहती है, साइन की वैल्यू 1। साइन 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू भी 0 रहती है, सॉरी। ठीक है, साइन 30 पे रहती है साइन की वैल्यू, 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या रहती है, हाफ। 45 डिग्री पे क्या रहती है 1/√2। ठीक है, उसी तरीके से 60 डिग्री पे क्या रहती है √3/2 और 90 डिग्री पे क्या रहती है 1। तो दोस्तों ये जो हमें वैल्यूज मिली है साइन की, तो कॉस थीटा में क्या सीन होता है, कॉस थीटा में जो भी हमने वैल्यूज लिखी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो उल्टी हो जाती है। मतलब क्या, इस बार कॉस 0 डिग्री में क्या रहता है 1 उल्टा। ठीक है, कॉस में आ जाएगा 1, कॉस 30 में जगह 1 के बाद क्या आया है 1 से पहले √3/2, तो कॉस 30 में आ जाएगा √3/2। कॉस 45 सेम रहेगा 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होगी, मतलब क्या 1/2 और कॉस 90 आ जाएगा 0। मतलब क्या दोस्तों, हमने 0 से स्टार्ट किया और 1 पे एंड किया है, तो कॉस में क्या रहेगा, हमें 1 से स्टार्ट करना है और 0 पे एंड करना है। थोड़ा रेसिप्रोकल टाइप है, मतलब उल्टी है। ठीक है, अभी टेन मतलब तो आपको पता ही होगा टेन थीटा का क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी 30 अभी साइन 30 डिग्री अपॉन 0/1 करेंगे तो दोस्तों वो 0 ही आ जाएगा या 1 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, साइन 30 क्या हो जाए, टेन 30 क्या हो जाएगा साइन 30 अपॉन कॉस 30, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर टेन 30 क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अपॉन करना है, मतलब क्या दोनों के एक दूसरे से डिवाइड करना है, साइन 45 और कॉस 45। ठीक है, अभी 1/√2 और 1/√2, तो इधर क्या आ जाएगा 1, √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 60 में √3/2 और 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा √3, इधर भी आ जाएगा 0। ठीक है, 45 और बाकी सब कॉट की वैल्यू टेन की उल्टी रहेगी, सेक की वैल्यू कॉस की उल्टी रहेगी और कोसेक की वैल्यू
साइन की उल्टी रहेगी। तो दोस्तों हमें क्या किसका पूछा गया है, कोसेक 45 का, कोसेक 45 डिग्री के वैल्यू हमें पूछी गई है। और हमें किसी पता है, हमें वैसे तो सबके पता है पर मेजर हमें किसकी पता है जनरली, साइन 45 डिग्री। जैसे कि दोस्तों मैं अपने पहले के क्वेश्चन मतलब क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइन थीटा और कोसेक थीटा कभी भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो दोस्तों कोसेक 45 कोसेक थीटा मतलब क्या रहता है, मतलब 1/sin थीटा। कोसेक थीटा मतलब क्या, 1/sin थीटा। तो दोस्तों कोसेक 45 आ जाएगा, कोसेक 45 आ जाएगा 1/sin 45। ठीक है। तो दोस्तों साइन 45 क्या था, साइन 45 था 1/√2, तो उसके अभी डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल है, तो कोसेक 45 की वैल्यू आ जाएगी उसका उल्टा, मतलब क्या, √2। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा √2। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी। तो आप बी ऑप्शन पे टिक लगा सकते हो। वैसे इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम टेबल्स जो है वो लर्न कर सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू वॉट। अभी दोस्तों जैसे कि आपको 3 ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज पता होगी, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि हमें डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछा गया है। तो दोस्तों 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज कौन सी है, पहली है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। और दोस्तों तीसरा क्या है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 1 + tan² थीटा की वैल्यू पूछी गई है जो है हमारी sec² थीटा। तो हम लोग इधर लिख देंगे आंसर में sec² थीटा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा सी जो है sec² थीटा। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन वी सी एट हायर लेवल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल फॉर्म्ड इज, मतलब क्या, अगर हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम लोग कभी भी ऊपर देखते हैं किसी भी, अगर आप अपने दोस्त को बुला रहे हो और ऊपर देख के बुलाते हो, अगर किसी भी चीज़ में अगर हम लोग ऊपर देखेंगे, जो हम लोग ऊपर देखते हैं पहली लाइन फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन, और उसी के साथ साथ ग्राउंड से पैरेलल एक लाइन फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, समझ लो ये ग्राउंड है, इधर आप खड़े हो, ठीक है, आपको ऊपर देखना है कुछ, ठीक है, इस पॉइंट पे देखना है, तो आप कैसे देखोगे, पॉइंट पे देखोगे तो एक लाइन जाएगी इधर और दूसरी लाइन ग्राउंड से कभी भी पैरेलल फॉर्म होती है, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमारा क्या रहता है, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन। तो दोस्तों हमें क्या पूछा गया है, व्हेन वी सी एट हाई लेवल, मतलब क्या, अपने से ऊपर लेवल पे हम कभी भी देखते हैं तो वो एंगल कौन सा फॉर्म होता है। ठीक है, हम लोग कभी भी अपने से ऊपर एंगल पे देखें तो एंगल कौन सा फॉर्म होता है, कभी भी दोस्तों याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा, ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। तो ये भी इधर ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अगर केस होता नीचे देखने का, ठीक है, अगर केस होता नीचे देखने का तो आप क्या करते, समझ लो इस बार आप अभी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, टेरेस पे, कोई बिल्डिंग है और आप उसके टेरेस पे खड़े हो, इधर आप खड़े हो, आपको नीचे देखना है, तो आप क्या करोगे, नीचे उस पॉइंट तक देखोगे। ठीक है, नीचे देख लिया तो, और इसी के साथ साथ ग्राउंड से पैरेलल, ये इधर ग्राउंड है, उससे पैरेलल एक लाइन फॉर्म होगी, उसे हम बोलते हैं, इस बार ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्योंकि इस बार हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होगा हमारा लाइन ऑफ विजन, और इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा एंगल ऑफ
डिप्रेशन। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये सब, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और जितने भी चारों क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको करके बताए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों मैंने सेकंड क्वेश्चन भी लिख दिया, जो है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 और हमें क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 एंड फाइंड दी वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा। तो ज़्यादातर बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि क्या सर ये मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन है, क्या इसमें एक से ज़्यादा आंसर आते हैं कॉस थीटा के? तो नहीं, इसमें सिर्फ एक ही आंसर आता है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, आपको थोड़ा चीजिंग मतलब क्या टेंशन में डालने की कोशिश की होगी, बाकी बस कॉस थीटा की एक ही वैल्यू आने वाली है और काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। और ये भी मेंशन किया हुआ है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने एमसीक्यू किए थे उसमें भी लिखा था, क्या था वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करके कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की निकालनी है। अभी कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी दोस्तों फॉर्मूला के थ्रू हमें आंसर आने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला पहले लिख देंगे, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमें क्या करना है, हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को रखेंगे इधर ही और साइन स्क्वायर थीटा को भेज देंगे 1 के पास में। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर 11/61 का स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाएगा 1 माइनस 11 का स्क्वायर दोस्तों क्या रहता है, 121 और 61 का स्क्वायर क्या रहता है, 3721। अभी दोस्तों इधर तक मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला था पहला वो हमने लिख के ले लिया। काफ़ी ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसमें से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दी, हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को भेज दिया 1 के पास में। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 11/61 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर था 121, 61 का स्क्वायर है 3721, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों एलसीएम निकालने का मतलब क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वेट करना, कॉमन करना, ताकि हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकें। अब दोस्तों डिनोमिनेटर इक्वेट करने की क्या ज़रूरत है, अभी दोस्तों ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में और ये एक नॉर्मल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर जो सेम कर देंगे। अभी बोलोगे सर इसमें तो कोई डिनोमिनेटर ही नहीं 1 के पास में, कुछ नहीं दोस्तों, मतलब क्या 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम करने की कोशिश करेंगे, मतलब क्या ऊपर नीचे 3721 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। अब दोस्तों 3721 माइनस 121 कितना होता है, वो होता है 3600 अपॉन 3721। अभी दोस्तों हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली है, पर हमें किसकी फाइंड आउट करनी थी, कॉस थीटा की। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, कॉस थीटा क्या आ जाएगा 3600 अपॉन 3721। अभी दोस्तों 3600 किसका स्क्वायर रहता है, 60 का, और 3721 हमने अभी अभी इधर लिखा है 61 का स्क्वायर रहता है। तो ये क्या हो जाएगा 60 अपॉन 61, क्या किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यूज थे और क्वेश्चन नंबर 2। फर्दर क्वेश्चन में फर्दर जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे उसमें मैं आगे के पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट आपको सॉल्व करके दे दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए।